हम सनातनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं और ये अंग्रेजों की भूली बिसरी औलादें यहाँ पे बची हुई हैं। इनकी विचारधारा है चोर चोर मौसेरे भाई, जहां ये मिले वहां तो चोर इकट्ठे हुए और डाकुओं की गैंग बन गई। डरा के रखा हुआ, दबका के रखा हुआ इन लोगों ने। क्यों? मुट्ठी भर ये लोग हैं, हर जगह टेररिस्ट अटैक, हर जगह जो है उन्होंने आतंक फैला दिया, क्योंकि ये मिले हुए हैं पाकिस्तान से। उन्होंने मुझे यहाँ कितने बड़े दायित्व के साथ भेजा है और जब मैं वो बटन दबाने जाती हूँ तो मैं आप सबका स्मरण करती हूँ। हम सनातनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं और ये अंग्रेजों की भूली बिसरी औलादें यहाँ पे बची हुई हैं। ये है कांग्रेसियों की हकीकत। देखो, जानते सब है, मुझे फिर बोलते हैं कि भाई ये तो बता देती है, सबको पता है ये जो कांग्रेस है इनकी क्या विचारधारा है। आज हम लोग यहाँ पे अगर एकत्रित हुए हैं तो हमारी एक विचारधारा है, जिसको आरएसएस आइडियोलॉजी कह लीजिए या राइट विंग आइडियोलॉजी कह लीजिए या सनातनी विचारधारा कह लीजिए, संस्कारी विचारधारा भी कह लीजिए। इनकी क्या विचारधारा है? इनकी विचारधारा है चोर चोर मौसेरे भाई, जहां ये मिले वहां तो चोर इकट्ठे हुए और डाकुओं की गैंग बन गई। आप कभी ये मान सकते हैं कि आप कभी ये कल्पना कर सकते हैं कि चुनाव से एक हफ्ता पहले, मेरे चुनाव में भी अंबिका लांबा जी आई, एक दिन पहले क्या कुछ भी 8,000 तनख्वाह हम महिलाओं को लगाएंगे, 8,000 तनख्वाह लगाएंगे, 50,000 हम इसको दे देंगे, 50, कुछ भी अंट संट बोल रही है, कुछ भी, कोई फिक्र नहीं पड़ रही। और झूठ बोलो, पता है उनको कि वो लोग झूठे मक्कार तो है ही है। डरा के धमका के हमें हमेशा डराया हुआ है। हम अब हिंदू राष्ट्र नहीं बोल सकते, हम मंदिर में पूजा नहीं कर सकते, आरएसएस को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बना के डिक्लेयर किया हुआ है, हम खुद को सनातनी नहीं बोल सकते, बस डरे हुए हैं। पाकिस्तान अटैक करते हैं, हम अटैक बैक नहीं कर सकते, हम डरे हुए हैं। डरा के रखा हुआ, दबका के रखा हुआ इन लोगों ने। क्यों? मुट्ठी भर ये लोग हैं, क्योंकि हमें कोई हिम्मत देने वाला हमारा कोई नेतृत्व ऐसा नहीं था। मैं कहती हूँ इससे पहले भी हम लोग सब यहाँ पे सनातनी हैं, लेकिन इससे पहले भी सरकारें रही हैं। अटल जी की सरकार देखिए एक बार उन्होंने कैसे, मतलब कितनी मुश्किल से चलाई। राष्ट्रवादी थे वो, एकदम अव्वल दर्जे के राष्ट्रवादी थे, उसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत उनकी जो देश के लिए जो देश प्रेम है उसकी कोई तुलना नहीं है। लेकिन क्या वो काफी है? आप खुद सोचिए, पार्लियामेंट पे हमले करा दिए, हर जगह टेररिस्ट अटैक, हर जगह जो है उन्होंने आतंक फैला दिया, क्योंकि ये मिले हुए हैं पाकिस्तान से। और आज देखिए हमारे जो नेतृत्व है उनका दम देखिए, वो ओपन सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं और इनकी ऐसी बैंड बजा के रखिए कि देखिए पाकिस्तान अपना कभी मुंह नहीं खोल सकता। वक्फ बोर्ड पर जब ये बिल लेके आते हैं तो अमित शाह जी जो है वो बिल को जब पूरी तरह से वहां पे एक्सप्लेन कर रहे हैं तो सामने से इन लोगों ने शुरू कर दिया। हम देख रहे हैं, कुछ नहीं सुन रहे, शोर मचा पड़ा, बड़े हल्ला गुल्ला की तेरा चिंगी रे गुलाने नहीं दे कर दे। और इन्होंने बोला कि आप लाइए, हम लोग तो सड़कों पे आ जाएंगे, हम खूनो खून कर देंगे। और उस दिन मैंने देखा अमित शाह जी ने शेर की तरह ललकार के उनको बोला कि ये बिल आएगा और मैं देखता हूं कौन सड़क पे आके कौन हंगामा करता है। जब वो बिल पारित हुआ तो हमें वोटिंग करने के लिए कहा। इससे पहले हमने कभी, ये हमारा बैकग्राउंड भी ऐसा नहीं है पॉलिटिक्स का, तो लॉक कर देते हैं दरवाजा और कहते हैं कि हर एक जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो इतना कीमती है कि अभी कहीं आप जा नहीं सकते, सरकारें गिर जाएगी। एक वोट की इतनी अहमियत होती है। तो उस वक्त पर हमें समझ आता है कि जो हमारी मंडी की जनता है, उन्होंने मुझे यहाँ कितने बड़े दायित्व के साथ भेजा है और जब मैं वो बटन दबाने जाती हूँ तो मैं आप सबका स्मरण करती हूँ। और धन्य है ये मंडी की जनता जिन्होंने मुझे अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा है। और आज मैं आप लोगों की वजह से आपको बहुत दिल से आभार व्यक्त करती हूँ और आपकी बहुत धन्यवादी हूँ। और जिन लोगों ने जो है हमें शर्मिंदा करने की कोशिश की थी कि भाई इनका नाम खराब कर दो, मंडी की बेटियों का नाम खराब कर दो, उनका मुंह काला कर दो, इनको मंडी में भाव क्या है सब बोल के, आज उनके मुंह पे भी तमाचा पड़ा है। हमारे हिमाचल में जो दुर्दशा है हमें जो है इसे ठीक करना है। अब जो चुनाव आएंगे, जो सक्रिय कार्यकर्ता अभियान भी चला हुआ है, हमें ये बात की पूरी तरीके से जो है हमें मेक श्योर करना है कि जो गलती पिछली बार हुई वो हमारे हिमाचल के भोले भाले लोग जो है इन कांग्रेसियों के बहकावे में ना आए। और
अगर जैसे 4 की 4 हमारी हिमाचल की सीटें जो है लोकसभा चुनाव में हमने मोदी जी की झोली में डाली, उस तरह से 68 की 68 सीटों पर हमें भगवा झंडा लहरा देना है और हर जगह जो है भगवा की लहर कर देनी है।